हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल मैराथन गुरु में। आज मैं परसेंटेज की फोर्थ पार्ट लेकर आया हूं और फोर्थ पार्ट में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा और इसमें मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। बिकॉज अब तक के जो 3 पार्ट थे वो बेसिक पार्ट थे और इसी के बेस पे ये पार्ट है। इसमें पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो एसएससी या बैंक या रेलवे जो एग्जाम क्वेश्चंस पूछते हैं, हम पूरा का पूरा इसी पे बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से थोड़े बहुत बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को भी होना है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी टेट की। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और कैसे एक क्वेश्चन को हम 2, 4, 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। क्वेश्चन इंग्लिश में है, एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम। सर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ने, आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए। क्वेश्चन ने बी के इनकम से ए के इनकम को कंपेयर किया। कंपेयर किसे किया? बी के इनकम से। किसे कंपेयर किया? ए को कंपेयर किया। और क्वेश्चन ने कहा कि जो ए की इनकम है वो बी से कितना परसेंट ज्यादा है जी सर, तो 20% ज्यादा है। देखिए 20% जो टर्म है यही पूरा का पूरा गेम प्लान करेगा। देखिए 20% को आप लिखोगे फ्रैक्शन में तो कितना आएगा, 1/5 आएगा, ये आप सबको पता है। ठीक है, अब समझिए सर इसके बाद में क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है और किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। बेस वैल्यू का मतलब होता है वह वैल्यू जिससे किसी दूसरे को आप कंपेयर करते हैं, जिससे किसी की तुलना की जाती है। सर तो यहाँ पे ए की कंपैरिजन किससे की गई? बी से की गई। सर तो ये वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये वैल्यू बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? बिकॉज बी से तुलना की गई, अगर ए से की गई होती तो ए को रिप्रेजेंट करता। याद रहे फ्रैक्शन का ये लॉजिक समझिएगा। अब देखिए क्या हुआ सर, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी, सर तो बी को कितना मानेंगे? 5 मानेंगे। ए कितना मानेंगे? सर ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है? 20% है। सर 20% का मतलब होता है 5 पर 1। जैसे मान लीजिए 5 रुपए आपके पास है, आप किसी को 1 रुपए दे दिए, मतलब 20% दे दिए। आपकी इनकम 20% बढ़ गई, मतलब अगर 5 रुपए आपकी इनकम थी, 1 रुपए उसमें ऐड कर दिए तो आपकी इनकम 1 रुपए बढ़ गई, 20% बढ़ गई। ठीक है, तो ये आप ऐड कर दो। 5 + 1 कितना हो गया जी? इसे ऐड क्यों करेंगे? बिकॉज ज्यादा है, कम होता तो माइनस कर देते। सर तो 5 + 1 6 हो गया मेरे फ्रेंड। अब समझिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा कि मेरे को बी के इनकम को कंपेयर करना है, किसके इनकम से? ए के इनकम से। अब क्वेश्चन ने जो कहा कि बी की जो इनकम है उसे ए की इनकम से कंपेयर करो और बताओ कि कितना परसेंट है। तो बड़ा सिंपल समझिए, सर ए की इनकम है कितनी, सॉरी बी की इनकम है कितनी, तो 5, और ए से कंपेयर करना है तो नीचे कौन लिखेंगे? ए की वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे। कर दिया। ये वैल्यू कितना आ गया सर? 500/6 आ गया। सर इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आएगा 83 होल 2/6% या 83 होल 1/3%। सर यही आंसर आएगा। 506 से आप डिवाइड करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आपकी आएगी। 86 जा 480, 3 6 जा 18, बचेगा 2 और नीचे 6 कैंसिल होगा आंसर। सर तो ये क्वेश्चन था आपका। अगर इसी क्वेश्चन को आप सर परसेंटेज मेथड से करना चाहते हैं, अगर आप परसेंटेज मेथड से करते, सर ये फ्रैक्शन मेथड से आपने किया, दिस मेथड इज नोन एज फ्रैक्शन मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को आप परसेंटेज मेथड से करते सर तो देखिए क्या होता। मैं लिखता हूं परसेंटेज मेथड, यहां लिखा ए, यहां लिखा बी। सर जो भी बेस होगा उसे परसेंटेज में 100% मानते हैं, तो बी की इनकम कितना मान ली मैंने? 100%। अब क्या बोला क्वेश्चन में? ये क्या बोला है सर? तो जब बी का 100% है और बी से 20% ज्यादा है, सर तो इनकम कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 120%। क्लियर है? कोई डाउट नहीं इसमें होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ने कहा बी की इनकम ए के इनकम का कितना परसेंट है? सर तो बी का इनकम 100% या सीधे लिखिए, और ए का इनकम 120 और मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे। देखिए 5 6 आंसर वही आया, 500/6 आ गया। फाइनली कैंसिल होकर 83 होल 2/3% आ गया। दिस मेथड इज नोन एज परसेंटेज मेथड एंड दिस मेथड इज नोन एज फ्रैक्शन मेथड।
इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा ही एक सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। दोनों ये मेथड अपने आप में बहुत ही स्मार्ट मेथड है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है और बिल्कुल ही इजी वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा। इसी के सेकेंड क्वेश्चन में अगर बात मैं करूं तो सेकेंड क्वेश्चन क्या हो सकता है समझिए। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है राम्स इनकम इज 33 whole 1/3% more than श्याम्स इनकम। श्याम्स इनकम समझिए क्वेश्चन को। राम की इनकम श्याम की इनकम से कितनी ज्यादा है जी, इतनी ज्यादा है। देन श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ राम्स इनकम। सेम प्रीवियस टाइप का सवाल, वैल्यू बदल दिया हमने, यही क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ने कहा राम की आय श्याम की आय से 33 whole 1/3% ज्यादा। तो श्याम की आय राम की आय का कितना परसेंट। ठीक है, यही क्वेश्चन है, समझिए सर ये वैल्यू यही है ना। अब देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन मेथड के बेस पे करना चाहे, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यू है उसे, सर इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 1/3, समझिएगा फ्रैक्शन में कितनी होती है 1/3 होती है। ठीक है, अब समझिए सर कंपैरिजन किससे हुआ, राम की इनकम किससे कंपेयर की गई, श्याम की इनकम से। क्वेश्चन को समझिएगा, राम की इनकम कंपेयर किसी की, श्याम की इनकम से। सर तो ये श्याम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, यहां लिखूंगा राम, यहां लिखूंगा श्याम। श्याम में लिखूंगा मैं कितना 3 और राम में सर ज्यादा है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। सर श्याम को मैं क्या लिखूंगा 3 लिख दिया। राम की बात करेंगे तो ज्यादा है तो 3 पे 1 अगर आप किसी को देंगे या लेंगे तो वही इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कितनी इनकम होगी राम की, 3 + 1 कितनी होगी 4 हो गई। अब क्वेश्चन ने कहा कि श्याम की इनकम राम की इनकम का कितना परसेंट है। श्याम की जो इनकम है, श्याम की इनकम कितनी है 3, ये राम की इनकम का कितना परसेंट, राम की इनकम कितनी 4 है ना, 3 + 1 4 है यहाँ पे सर। तो 4 सर श्याम को कंपेयर करना है, श्याम को कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, जिसे कंपेयर करना है उसे एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर और जिससे करना है उसे एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। याद रहे बस यही काम करना होता है। कंपेयर किसको करना है, श्याम को, करना किससे है, राम से। तो भैया ऊपर 3 नीचे 4 मल्टीप्लाई 100 कर दिया सर, आएगा 75%। इसका मतलब ये है कि जो श्याम की इनकम है वो राम की इनकम की कितनी परसेंट है 75% है। इसका मतलब ये है कि जो श्याम की इनकम है वो राम की इनकम का कितना परसेंट है 75% है। बिल्कुल ही आपने देखा फ्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही सिंगल स्टेप में कर दिया गया। ठीक है सर, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसी में क्वेश्चन और भी कई वे से आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, सीताज इनकम इज 25% लेस देन गीताज इनकम। सीता की आय गीता की आय से 25% क्या है, लेस है, कम है। देन पहला सवाल आपसे पूछा, देन गीताज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ सीताज इनकम।
पहला सवाल तो आपसे ये पूछ दिया। इसी में सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा समझिए। गीता's income is how much percent less than सीता जी को। सर दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है दोनों क्वेश्चन। हाँ एक्सक्यूज मी सर, यहाँ चूंकि सीता का लेस तो यहाँ मोर बोलेगा, ये वर्ड जब वहां लेस तो यहाँ मोर वर्ड होना चाहिए, ठीक है ये याद रखना। यहाँ लेस है ना तो यहाँ पे मोर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने इसी स्टेटमेंट पे दो क्वेश्चन पूछ लिए, और दो क्वेश्चन दोनों में से कोई भी पेपर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन को हिंदी में लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हिंदी में क्या होगा, सीता की आय गीता की आय से 25% कम है, तो पहला सवाल, तो गीता की आय सीता की आय का कितना परसेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो गीता की आय सीता की आय का कितना परसेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब इसी क्वेश्चन के मैं अगर सेकेंड पार्ट की बात करूं, देखिए मैं सेकेंड पार्ट यहां लिख रहा हूं, तो क्या है इसी में बोलेगा गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। सर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या है आपको स्टडी करना है। क्वेश्चन ने ये कहा कि सीता की इनकम जो है गीता की इनकम से 25% कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि गीता की इनकम सीता की इनकम का कितना परसेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड में ये पूछा तो गीता की इनकम सीता की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है। अगर आप क्वेश्चन को सही से समझ जाते हैं तो आप इसके सॉल्यूशन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। पेपर में कोई एक ही सवाल आपसे पूछेगा इन दोनों में से। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन दोनों का करने में आपको एक ही हेल्प कर देगा। देखिए सबसे पहली बात, टर्म क्या दिया, सॉल्यूशन देखिए मेरे फ्रेंड, सॉल्यूशन में देखिए 25% है। 25% क्या होता है, 25% होता है मेरे फ्रेंड 1/4, क्या होता है 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। अब समझिए सर यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला कि सीता की इनकम गीता की इनकम से 25% कम है, तो कंपैरिजन सीता की इनकम का कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, गीता की इनकम से कर रहे हैं। सर तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, गीता को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सीता, यहाँ लिखता हूँ गीता, समझिएगा। तो गीता को मैं लिखा 4। अब बोला क्या, गीता की इनकम से 25% कम है, तो भैया 4 में से 1 लेस करना पड़ेगा। अधिक बोलेगा तो ऐड करिए, कम बोलेगा तो माइनस करिए। 4 में से 1 लेस किया, कितना आ गया सीता जी, 3 आ गया। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। अब जो क्वेश्चन पूछा है, सर इतना काम तो कर ही देना होता है, इतना काम करने के बाद सॉल्यूशन में चेंज आएगा फर्स्ट और सेकेंड में, इतना काम दोनों में करना पड़ेगा। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन ने कहा कि गीता की जो इनकम है वो सीता का कितना परसेंट है। सर गीता कितना है 4, तो 4 में लिखता हूँ। और कंपेयर किसे करना है, सीता की इनकम से करना है। डायरेक्ट सीता की इनकम से कंपेयर करिए, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। सर यही आपका वैल्यू है। सर ये वैल्यू आएगा 133 होल 1/3%। इसका मतलब ये हुआ कि गीता की जो इनकम है वो सीता की इनकम का इतना परसेंट है। इसका मतलब ये हुआ, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है इसकी मीनिंग ये है कि गीता की जो इनकम है वो सीता की इनकम है। देखिए किसी भी पर्सन का जो इनकम होता है उसे परसेंटेज में 100% मानते हैं। किसी भी पर्सन का जो इनकम होता है उसे परसेंटेज कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। बट जब आप कंपेयर करोगे
तो सर मान लीजिए कि मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ और मेरी इनकम जो भी है तो 100% मान लिया आपने। अब किसी की इनकम 25,000 रुपये है तो ऑब्वियस सी बात है वो 125% होगा मेरी इनकम का, राइट। अगर आप परसेंटेज रिलेशन करेंगे तो भैया मेरा 20 उसका 25 तो 5% मेरे से ज्यादा है, मतलब 25% ज्यादा है मेरे से, ठीक है। अगर उसकी इनकम 25 है मेरी 20 है, अगर उससे मेरा आप कंपेयर करोगे तो 5,000 कम है मेरा, तो उसका कंपेयर जब उससे करोगे तो उसको आप 100% मानोगे, ठीक है। तो मेरी इनकम 80% आएगी। तो सर यही रिलेशन होता है, इसी के बेस पे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसलिए बिल्कुल परेशान हम नहीं होते, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट का हो गया। सेकेंड की बात मैं करूं यहीं पे, जो सेकेंड पार्ट पूछा है समझिएगा, सेकेंड पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट में बोला गीता की आय सीता की आय का कितना, नो सॉरी, सेकेंड पार्ट इंग्लिश में ये है, हिंदी में ये है, ठीक है। तो गीता की इनकम सीता की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, क्वेश्चन ने पूछा है। तो गीता की इनकम ये 4, सीता की इनकम 3, तो गीता की सीता से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा। देखिए डिफरेंस कितना। सर इतना तक आप करिएगा, सवाल कोई पूछे तो ये काम तो आप करेंगे। चेंज ये हो गया, चेंज यहां हो गया, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सेकेंड की बात मैं करूं तो इतना करने के बाद सेकेंड क्वेश्चन कौन है, देखिए यहाँ इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में। यहाँ सर बोला क्या कि गीता की इनकम सीता की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस। कंपेयर किससे कर रहे हो आप, सीता से। सीता कितना है जी, 3 है। मल्टीप्लाई करिए 100 से, कैंसिल होगा, ये वैल्यू आएगा 100/3, राइट। फाइनली वैल्यू आ जाएगा 33 होल 1/3%, ठीक है, ओके। अब देखिए चूंकि यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया फिर ये किया, तो मैं डायरेक्ट 100% माइनस करता फिर भी आंसर आता। लेकिन पेपर में कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो कोई भी एक पूछ सकता है, तो आप उसका प्रॉपर पैटर्न समझिए। क्वेश्चन ने कहा गीता की आय, तो गीता की आय ठीक है भैया 4 है। सीता की आय से कितना ज्यादा पूछता, ज्यादा तो डिफरेंस में 1 आता ना जी, कितना परसेंट ज्यादा पूछा, तो परसेंटेज डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं उसे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। बिकॉज फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके बेस पे आपके आंसर आ गए। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट वाले पे मैं आता हूं। ऐसा ही सेकेंड क्वेश्चन वाला जो पार्ट है उस पे मैं आता हूं। अब समझिए, इसी में क्वेश्चन दे दिया, सर क्वेश्चन यहां पे दे दिया, यहीं पे क्या बोला क्वेश्चन में, समझिएगा। सोहन की इनकम मोहन की इनकम से 20% ज्यादा है। सोहन की जो इनकम है वो मोहन की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, 20%। अब क्वेश्चन ने कहा तो मोहन की इनकम सोहन के इनकम से कितना परसेंट। सर यहाँ सोहन की इनकम अधिक थी, यहाँ पूछा मोहन की इनकम कितना कम है, जब ये अधिक तो ये कम होगा, यही आपसे पूछा है। सोहन की आय मोहन की आय से 20% क्या है, ज्यादा है, तो मोहन की आय सोहन के आय से कितना परसेंट कम है। सबसे पहले काम क्या करेंगे मेरे मित्र, समझिएगा। 20% को आप लिखेंगे फ्रैक्शन में तो आएगा 1/5, ठीक है। अब यहां लिखिए मोहन, यहां लिखिए सोहन। सर ये रहा 5, सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ सोहन की इनकम कंपेयर किससे किया आपने, मोहन से किया है ना, मोहन से कंपेयर किया, ठीक है। सर तो आपको पता है जिससे कंपेयर करते हैं वो बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा किसे,
मोहन को, ठीक है। अब सोहन की इनकम ज्यादा है तो जोड़ दीजिए, ऐड करिए, कम होता तो घटा देते। तो भैया ऐड कर दिया कितना, तो 5 यहाँ, तो ये आपका कैसे 4 आ गया। जैसे यहाँ पे कम था तो आप घटाए थे, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ अधिक तो ऐड करेंगे तो 5 + 1 ये हो गया 6। अब क्वेश्चन ने कहा तो मोहन की इनकम सोहन की इनकम से कितना परसेंट कम है। सर तो डिफरेंस कितना, कम या अधिक जब भी बोले कितना परसेंट कम है कितना परसेंट अधिक है, तो डिफरेंस लीजिए सबसे पहले, याद रहे। और सिंपली बोले कि मोहन की इनकम सोहन की इनकम का कितना परसेंट है, तो सिंपली मोहन का वैल्यू लिख करके और कर देंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं प्रीवियस में किया हूं। और अगर बोले कितना परसेंट कम कितना परसेंट अधिक है, तो इस केस में पहले तो आप डिफरेंस लीजिए। सर डिफरेंस कितना, 1, किससे कंपेयर करना है, सोहन की इनकम से, सोहन का इनकम 6 और यहाँ 100। देखिए थोड़ा सा अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं, जैसे ही 1/6 लिखा आपके माइंड में एक टर्म रन करना शुरू हो गया। वो टर्म क्या है, 16 होल 2/3। 1/6 जो फ्रैक्शन में होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू 16 होल 2/3 होती है। डायरेक्ट लिखिए या सॉल्व करिए, ये 100 हो जाएगा, 100/6 फाइनली आएगा 16 होल 2/3%। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिल जाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे और बहुत ही फास्ट सॉल्व कर देंगे। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, जो पूरा का पूरा फ्रैक्शनल फॉर्म पे आता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन को रिलेशन में करके और फिर आपसे सवाल पूछेगा, परसेंटेज और फ्रैक्शन को एक साथ रिलेट करके और आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है और उसके हर को 300% बढ़ाया जाता है। तो नया भिन्न, तो न्यू फ्रैक्शन 3/4 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें, प्रारंभिक भिन्न इनिशियल फ्रैक्शन ज्ञात करें। क्या बड़ा क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश, देखिए भिन्न जो है समझिएगा उसे आप इसे लिख सकते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज रेज्ड बाय 200% and the denominator is raised by 300%, then the fraction becomes what, 3/4. Find the initial fraction, find the initial fraction। देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझिए, परसेंटेज में लेकर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आप समझ गए, क्वेश्चन क्या है कैसे है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। आप प्रीवियस ईयर देखिए, जो भी एग्जाम हो रहे हैं या होने वाले हैं सर, उस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने ही आने, ये कंफर्म रहेंगे आप, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, फ्रैक्शन को आप लिखते हैं किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं फ्रेंड। अब समझिए सर, इसे आप कहते हो न्यूमरेटर, अंश, और ये कहलाता है क्या, डिनोमिनेटर, हर, यही होता है, ठीक है। देखिए परसेंटेज में बात करूं तो इसे ही मैं कहूंगा 100%, ठीक है, और इसे भी मैं कहूंगा क्या, 100%।
सर मैं मान सकता हूँ परसेंटेज में न्यूमरेटर को भी 100 और डिनोमिनेटर को भी क्या 100, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे कहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे कहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग आगे की ओर प्रोसीड करूंगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा तो जरा समझिएगा। अब ये 100% है सर, 200% अगर 200% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 मिलके कितना समझिएगा 300%। सर परसेंटेज में ही मैं बात कर लिया तो 100 प्लस 200 मिलके 300। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर, क्वेश्चन ने कहा कि डिनोमिनेटर कितना बना जी 300%। सर तो 100% तो पहले से होता है, ये तो सबको पता है। अब 300% बढ़ गया तो 100 प्लस 300 मिलके कितना हो गया 400। सर तो यहां पे आप लिखेंगे 400%, राइट है ना। अब जरा समझिए, अगर आप मेरी अकॉर्डिंग समझे, ये तो परसेंटेज के टर्म में हो गया। सिंपली अगर 200% ऐड करोगे तो वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना, देखिए ठीक है। और अगर आप क्या करेंगे 300% ऐड करेंगे तो वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए आप ऐसे करिए या आप ऐसे करिए, कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मान लिया 100% ये भी था और ये भी था, तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो P अपॉन Q तो है और 100 इसमें हिडन है। 100 हिडन क्यों है? बिकॉज 100% को आप लिखोगे फ्रैक्शन में तो 100 अपॉन 100, ठीक है, कैंसिल हो गया तो आना तो 1 है ना, तो यहाँ पे हिडन है P अपॉन Q में, ठीक है। तो समझिए अब क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फ्रैक्शन हो गया चेंज होकर के वो हो जाएगा 3P, 3 गुना, या आप 300% लिखिए P अपॉन 400% Q। PQ तो होगा ही सर, ये 100 इसमें हिडन है जो आपको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप या तो 3/4 लिखो, बहुत अच्छी बात होती, ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कभी कभी हमें प्रॉब्लम हो जाती तो आप क्यों ना ऐसे ही लिखो, सर परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया। और ये किसके इक्वल है देखिए जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/4 के इक्वल है, 3/4 के इक्वल है। देखिए ऐसे में तो फिर फ्रैक्शन बना नहीं, फिर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए मैं चाहूंगा इस वैल्यू को मैं चेंज कर दूं, 7/8 लिख दूं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 या 1/1, तो 1/1 फिर फ्रैक्शन में थोड़ा कहने में अच्छा लगता, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमने इसे कर लिया कितना 7/8 कर दिया। मैं 7/8 यहां भी कर देता हूं, ठीक है। तो ये कर दिया 7/8। अब देखिए अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, P अपॉन Q की वैल्यू चाहिए। P अपॉन Q ये हमारा इनिशियल फ्रैक्शन है, तो कैसे होगा साहब, ये 3 इधर ले जाओ और ये 4 इधर ले जाओ, तो P अपॉन Q की वैल्यू क्या आ गई 3 × 8 24 और 7 × 4 28। सर ये आ गया 28 और ये कितना आ गया 24 आ गया, करेक्ट है सर। एक कटेगा आएगा 7 और ये कटेगा आएगा 6। सर जो इनिशियल फ्रैक्शन है वो 7/6 है। कितना इनिशियल फ्रैक्शन 7/6 है। आप फ्रैक्शन को समझ गए कि फ्रैक्शन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसे कैसे हम पेपर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करूंगा बट मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मेरे लैंग्वेज पे आप ध्यान देंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं समझाता हूं आपको, बस समझ लेंगे आप। सर क्वेश्चन ने सपोज कर ये कह दिया, क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कि जो न्यूमरेटर है उसे बढ़ाया गया 250%, ओके, और डिनोमिनेटर समझ सकते हैं आप, मैं सब कुछ लिखा हूं वहां पे, ये घटा दिया गया कितना परसेंट 30%। अब बोला जो न्यू फ्रैक्शन है, न्यू फ्रैक्शन भी आप समझते हैं नया भिन्न जो होता है, तो न्यू फ्रैक्शन है आपका 2/7, ओके। अब क्वेश्चन ने कहा इनिशियल फ्रैक्शन बताओ, प्रारंभिक भिन्न क्या था, इनिशियल फ्रैक्शन बताओ। इनिशियल फ्रैक्शन की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए मेरे को निकालना है P अपॉन Q वैल्यू होता है इनिशियल में, और आपको पता है 100% यहाँ भी 100% यहाँ भी। अब 100 में आप 250 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा जी 350, डायरेक्ट लिखिए 350, ठीक है। परसेंट लिखना है तो आप लिखिए 350
परसेंट पी, और ये 30% लेस हुआ है सर। तो शुरू में तो 100 था, 30% माइनस करिए 70 आ गया, 100 में से 30 माइनस किए 70, तो मैं लिखूंगा यहाँ 70% तो लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखिए तो यहाँ भी। और चूंकि डिनोमिनेटर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ आप क्यू लिख दीजिए, और एक किसके इक्वल हो जाएगा जी, 2/7 के हो जाएगा। ठीक है जी, आप समझिए सर। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 टाइम्स कैंसिल सर, ये यहाँ चला गया, और अब तो कुछ था ही नहीं ऊपर में सर, ये कट गया 5 टाइम्स ना, तो 5 टाइम्स में आपका कटा तो यहाँ पे 5 सीधे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। मेरे को P अपॉन Q चाहिए, तो मैं लिखूंगा P अपॉन Q इक्वल्स टू, समझेंगे 2, बिकॉज इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 2 का 2 ही रहेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 7 × 5 35 सर, आंसर हो गया 2/33। क्वेश्चन ने कहा कि कोई भिन्न है, उसके न्यूमरेटर को 250% रेज किया जाता है प्लस, और डिनोमिनेटर को माइनस करते, रिड्यूस करते, याद रहे रिड्यूस माइनस, ठीक है, यही क्वेश्चन ने बोला था सर। तो नया फ्रैक्शन आ गया 2/7, तो मैंने कहा कि P अपॉन Q होता है फ्रैक्शन, ठीक है। अब P अपॉन Q सर, हर चीज अपने आप में 100% होती है, मैं इसे ही माना 100%, इसे ही माना 100%, और ये 100 और ये 100 हिडन है P अपॉन Q एक्चुअल फॉर्म में जो आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब जब 100 में 250 ऐड 350 हो गया, परसेंट तो परसेंट लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे आपका 100, तो यहाँ पे आप माइनस करें 30 आ गया 70, ये P अपॉन Q रहा। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 इसमें कैंसिल हो गया, अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 का 2 रहा, 7 × 5 कितना आ गया जी, 35 आ गया। तो इस बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज आपने देखा, एक तो इनकम में परसेंटेज जो रिलेशन होता है उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करा, ठीक है, परसेंटेज मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से, और सेकेंड में जो फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मैं इनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे अगर चीजों को समझ गए होंगे तो। देखिए, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि अब तक आपके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, आप कितना सीखे मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको मैथमेटिक्स में कोई पीछे नहीं कर सकता, ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। आप मोर एंड मोर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके उतना स्टडी करिए, जितना हो सकता है। जो भी डाउट बने आप उसे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, ठीक है, मैं व्हाट्सअप पे बता दूंगा आपको, और आप जितना कर सकते हैं जितना करिए, अच्छे से कमांड करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।